धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरबिंद जो कि आज हम आपको बताएंगे 3-10 यानी कि 2.2 का आपका पार्ट 1 में पहला सवाल जो कि 9 पॉइंट था वो पूरा बता चुके हैं। आपको अब दूसरा सवाल बताएंगे पार्ट 2 में 2.2 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका यह है भाई, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के लिए हमने फार्मूला बताया था, द्विघात के लिए, त्रिघात के लिए, चतुर्थ घात के लिए, चाहे जिसका सूत्र आप बना सकते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं आपका। यानी आपको दूसरा सवाल में कुल दिया है आपका 6 पॉइंट है। शून्यकों का आपका योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल। पहले पॉइंट में दिया है 1/4 -1। सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। यह शून्यकों का योगफल है, यह शून्यकों का गुणनफल है। यानी कि शून्यकों का योगफल आपको 1/4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है कितना, -1। हमसे पूछा गया, किताब में यह दिया गया है, कहा गया है कि 1/4 शून्यकों का योगफल है और -1 शून्यकों का गुणनफल है। तब हमसे द्विघात बहुपद पूछे हैं। अब देखिए, अब द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बगल में x धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए, इसी में रखिए आपका आंसर। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4। बगल में कितना है आपको, x, बगल में x और धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। बस हल कर दीजिए, आपका आंसर x² माइनस 1/4 बगल में x प्लस का माइनस में -1, यह आंसर हुआ। और आंसर आप इन्हीं का निकाल सकते हो। 4 का इधर गुणा कर दीजिए। अब देखिए, एक आंसर यह हुआ, इतना रखेंगे फिर भी सही। 4 का जौने का बटे होता, उसमें गुणा नहीं होता। देखिए 4x² होगा माइनस केवल x, 4 का 1 में -4। अब यह 4 सब का बटा हो जाएगा, इसे हमने आगे लिख दिया। यह भी आंसर हुआ है आपका। कहने का मतलब पहला सवाल का जवाब हो गया। ऐसे दूसरा पॉइंट दिया है आपका, दूसरा पॉइंट दूसरे का दूसरा दिया है। देखिए किताब में दिया गया है दूसरा पॉइंट, यानी कि शून्यकों का योगफल कर्डिम टू शून्यकों का गुणनफल 1/2। अब देखिए, इसी में शून्यकों का योगफल की जगह कर्डिम 2 रखेंगे और गुणनफल की जगह 1/2 रखेंगे। बस द्विघात बहुपद है, इसी में रख दीजिए, आपका आंसर होगा भाई। यानी कि हर एक सवाल आप लगा सकते हैं। देखिए, अब द्विघात बहुपद बनाना है आपको। फार्मूला में x² रखा माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, करड़ी में 2 बगल में x और धन शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, 1/2। आंसर, यह भी आंसर हुआ। और आंसर निकाल सकते हो
2 का इसमें गुणा 2x² हुआ माइनस 2 का इसमें गुणा 2 करड़ी में 2 बगल में x, एक में नहीं गुणा होगा, 2 सब का बटा न लिखकर इसे हम आगे लिख दे रहे हैं, यह भी आंसर हुआ। द्विघात बहुपद जितने भी सवाल हैं इनका आप सब सवाल लगा सकते हैं, सब सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए केवल द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। अब देखिए और सवाल दिया गया है, इसमें कुल 6 पॉइंट हैं, दूसरे में कुल 6 पॉइंट दिया गया है। अब जो टफ है उसे हम बता रहे हैं, कोई है कि नहीं है। इसमें से सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 0, अब तीसरा दिया है 0, करड़े 5, कहने का मतलब शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल कितना दिया है, करड़े में 5 दिया गया है। यह रख दीजिए आंसर आपका x² माइनस शून्यकों का योगफल का मान 0 बगल में x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, करड़े 5। बस x², देखिए यह -0 का अगर x में गुणा करेंगे 0, केवल प्लस करड़े 5 बचा, यह आपका हुआ आंसर। दूसरा का तीसरा हुआ यह। हर एक सवाल, कोई सवाल टफ नहीं है दूसरे पॉइंट में। अब इनका चौथा पॉइंट देख लेते हैं, चौथा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको इनका। देखिए चौथा पॉइंट है 1,1 दिया गया है, 1,1। अब देखिए 1,1 चौथा पॉइंट दिया है, आप लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट शून्यकों का योगफल 1 रखना है, शून्यकों का गुणनफल 1 रखना है, इसी फार्मूला में रख दीजिए, आपका आंसर होगा। इसी फार्मूला में रख देंगे, आपका आंसर। अब देखिए अगला भी दिया है -1/4, देखिए हम लगा दे रहे हैं भाई, योगफल 1 दिया है, गुणनफल 1, द्विघात बहुपद पूछा है, x² माइनस शून्यकों का योगफल 1 दिया है, बगल में x धन शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया है। अब देखिए x² 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा आंसर। कितना आसान है, बहुत बढ़िया सवाल है, सरल सवाल है। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 सवाल है। हम समझ रहे हैं कि बटा वाले से आप सब डर जाते हैं, जो वाला सवाल है आप डरते हैं, ये लगा दे रहे हैं। पॉइंट इनका दिया है -1/4, -1/4, यानी कि शून्य को योग -1/4 और 1/4। बस द्विघात बहुपद पूछा है, इसी में ये स्क्वायर शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, देखिए शून्यकों का योगफल -1/4 कोष्टक बंद बगल में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल भी 1/4, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे कितना प्लस होएगा, x² यहाँ आ गया 1/4 बगल x धन 1/4, लस लेंगे 4, हमने 4, तब आ जाए 4x², यहाँ देखिए यहाँ बटे 1 हुआ, यानी कि 1 चौके 4 हुआ, 4 1 का 4, 1 का जस्ट ऊपर गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा +1। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आप इतना भी लिख सकते हैं 1/4, इसे कोष्टक में लिख दीजिए 4x² प्लस x प्लस 1, इतना भी लिखेंगे तब फिर भी आंसर, इतना लिखेंगे फिर भी आंसर। छठा पॉइंट हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, छठा पॉइंट हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप जरूर लगाइए। 4,1 दिया है, 4,1 छठा पॉइंट दिया है, आप जरूर लगाइए। अब हम तीसरा सवाल बताएंगे आपको। चलिए तीसरा सवाल है आपका, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंधों की सत्यापित कीजिए। एकदम फर्स्ट सवाल है आपका, पहला सवाल जैसा था वैसे है तीसरा सवाल, हम जरूर 1-2 पॉइंट बताएंगे आपको। तीसरा में फर्स्ट पॉइंट सवाल आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे, यानी कि 4 सवाल दिया गया है, हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब कि इसे हल करना है, हल करने का मतलब x का मान निकालना है।
उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करनी है। देखिए सवाल दिया गया है, माना px बराबर दिया गया है। फर्स्ट नंबर सवाल 4x² माइनस 3x माइनस 1 कितना दिया गया है, 4x² माइनस 3x माइनस 1 यह दिया गया है। यह शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब x का मान, x² के बगल 4 है, 4 का 1 में गुणा करेंगे भाई। जब 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 1 का 4, 4 का खंड करेंगे, 2 दूना 4, 2 1 का 2, 1 1 का 1। इसी में से यह ऋण कह रहा है कि घटा के ले आइए कितना, 3। अब देखिए 2 दूना 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो आएगा 3। हमने लिखा px बराबर 4x², 3 की जगह 4 माइनस 1 किया हमने, बगल में x और माइनस 1। px बराबर हमने लिखा 4x² माइनस का और x के अंदर गुणा करेंगे तो आएगा -4x प्लस x माइनस 1। अब px बराबर आएगा आपका, देखिए कॉमन लिया यहाँ पर 4x, तब यहाँ पर 1x बचेगा -1, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 काम, यानी कि px बराबर x माइनस 1, फिर दोबारा कॉमन मिल रहा है, x माइनस 1 कॉमन लिया हमने, यहाँ पर बचा 4x प्लस 1। अब शून्यक के लिए क्या करेंगे, px बराबर 0। शून्यक के लिए क्या करेंगे, px बराबर 0 रखेंगे। px का मान 0 रखेंगे तब शून्यक हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए जब px की जगह 0 रखेंगे तो 0 बराबर आ गया है आपका x माइनस 1 और 4x प्लस 1। जब यह गुणनखंड के रूप में 0 तो अलग अलग 0 होगा, एक होगा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 आएगा, अगला वाला होगा 4x प्लस 1 बराबर 0, 4x बराबर -1 हो जाएगा, +1 था, अगर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, x बराबर -1/4। ये हो गया शून्यक। अब सत्यता की जांच भी करनी है हमें। अब देखिए सत्यता की जांच के लिए, देखिए सत्यता की जांच कैसे करेंगे भाई। सत्यता की जांच, अब शून्यकों का योगफल करेंगे हम। देखिए शून्यकों का योगफल आपको कहा गया है कि शून्यकों का, भाई इनके शून्यकों का योगफल और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों का योगफल शून्य का आया इतना, 1 में -1/4 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, योगफल का मतलब जोड़। अब देखिए प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो 1 - 1/4, 4 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 4 - 1/4, घटाएंगे तो 3/4। इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए 3 को लिख सकते हैं, देखिए यदि माइनस, क्या लिख सकते हैं, -x का गुणांक, -x का गुणांक लिख सकते हैं। देखिए यानी कि लिख सकते हैं 3 को -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक 3/4। x का गुणांक अगर अब आप लिखेंगे -3 और माइनस इसमें है
और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तब आ जाएगा 3/4। देखिए वही आ रहा है 3/4 माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इतना योगफल भी निकालने पर आ रहा है, यानी कि सतता की जांच हो गई। सतता की जांच क्या हो गई, योगफल हमने निकाला 3/4 और इस गुणांक वाले सूत्र से भी 3/4 आ रहा है, यानी कि यह सवाल सत्य है, सतता की जांच हो गई। अब शून्यांकों का गुणनफल से हम चेक करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल हम दिखाएंगे, फिर हम उसका चेक किया जाएगा। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक क्या था 1 और गुणा करेंगे -1/4 में, गुणनफल हो गया। अब इसे हल करेंगे तो -1/4। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अचर पद समीकरण से आप देख रहे हैं -1 आ रहा है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है 4, यही चीज़ है इसमें, यानी कि शून्यकों का गुणनफल और जो कि गुणांक के बीच में सतता की जांच हो गई। यानी कि तीसरे सवाल में हर एक सवाल ऐसे ही है जैसे पहला सवाल हमने लगाया था। अब फिर भी देखिए एक आध सवाल और इसमें से, चलिए तीसरा में कुल 4 सवाल था, पहला हमने बताया, दूसरा और तीसरा सेम टू सेम सवाल है, दूसरा तीसरा आप लगाएंगे, हम चौथा बता रहे हैं। तीसरा का चौथा पॉइंट, तीसरा का चौथा पॉइंट है आपका 2x²। देखिए माना दिया गया है आपको px बराबर 2x² प्लस 7/2x और प्लस 3/4। आपको शून्यक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है और उनके सतता की जांच करना है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, सेम टू सेम, पहले हमने px बराबर लिखा, दिया गया है। अब देखिए इनका लस लेंगे तो आएगा कितना 4, इनका बटा 1, 1 चौके 4, 4 दूनी 8 x² आएगा प्लस 2 दूना 4 तो 2 7 14x प्लस 4 1 4 तो 3 आएगा। कहने का मतलब अब इनका गुणनखंड करेंगे px बराबर 4 था, इसे हमने आगे लिखा, अब इसके बाद बचा 8x² धन 14x धन 3 का गुणनखंड करेंगे, 8 तिरिक 24 होगा, 8 तिरिक 24 होगा, 24 का खंड करेंगे तो 2 बरहियाँ 2 छंग 2 तिहियाँ 3 इक्का, इसी में से यह धन कह रहा है कि जोड़ के लिए आइए 14। अब कितना कितना जोड़ लिया जाएगा तो 14 हो जाएगा। आपको जानना है, देखिए इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 जोड़ेंगे 14 होगा। कहने का मतलब 8x² धन 12 धन 2, बगल 14 की जगह 12 धन 2, बगल में x धन 3, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। px बराबर हमने लिखा 1/4, 8x² लिखा। अब क्या करेंगे, प्लस का और यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 12x आएगा प्लस 2x आएगा प्लस 3। अब जोड़ा बनाकर कामन लेंगे हम, जब कामन लेंगे भाई देखिए जो दोनों में है उसे कामन लीजिए, कहने का मतलब 4 से 8 कट रहा है, 4 से 12, इसीलिए 4 कामन, यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, यक्स कामन, यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8, 1 x बचेगा प्लस
4 तिहाइयाँ यानी कि 3 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन लेंगे, 1 से भाग देंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 दोबारा कॉमन मिल रहा है, देख लीजिए। px बराबर 1/4 2x प्लस 3 दोबारा कॉमन लिया और यहाँ पर बचा 4x प्लस 1। अब देखिए शून्य के लिए कहते हैं, शून्य के लिए px बराबर हम 0 रखेंगे। शून्य के लिए px बराबर क्या रखेंगे? 0। px बराबर 0 रखेंगे तो 1/4 यहाँ पर आएगा। देखिए px बराबर 0 हमने रख दिया, px के जगह 0 रखा और 1/4 2x प्लस 3 और यहाँ पर 4x प्लस 1। जब ये गुणनखंड के रूप में 0 है तो अलग अलग 0 होगा। अलग अलग का मतलब कि एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर -3 बराबर के यहाँ साइड -3, x बराबर -3/2। 2 और x के बीच में गुणा का निशान है तो बटे में हो जाएगा। अब एक 4x 1/0, 4x बराबर -1/4। यह शून्यक निका है। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। अब ये सत्यता की जांच करेंगे हम। कैसे करें सत्यता की जांच? देखिए शून्यांकों का योगफल हम निकालेंगे, यानी कि कहने का मतलब -3/2 और जोड़ेंगे -1/4। माइनस माइनस होएगा और 4 लेस होंगे, 2 दूना 4 2 तिहाई -6 प्लस माइनस से -4 1 का 4 कहने का मतलब 1 आएगा आपका -7/4। -7/4। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, क्या? -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसी को लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। कैसे? -x का गुणांक का मतलब कि 7/2। 7/2 लिखेंगे तो -7/2 और x स्क्वायर का गुणांक कितना? 2। 2 से 2 कटे भाई, x स्क्वायर का गुणांक 2, यह 2 नीचे था, 2 दूना 4 हो जाएगा, -7/4 आएगा। यानी कि शून्यांकों का योगफल की सत्यता की जांच हो गई। सेम टू सेम शून्यांकों के गुणनफल की सत्यता की जांच आपको करनी है। अब देखिए चलिए हम कर दे रहे हैं शून्यांकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल हम करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल, देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कितना है? देखिए शून्यांकों का गुणनफल -3/2 और गुणा करना है -1/4। माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा 3/8। अब इसी को हम लिख सकते हैं अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अचर पद की जगह हम 3/4 रखेंगे। अचर पद की जगह जब 3/4 रखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 3/8 आएगा। कहने का मतलब कि सत्यता की जांच हो गई। सूत्र के अनुसार से भी 3/8 आ रहा है और शून्यांकों का गुणनफल किया फिर भी 3/8 आ रहा है। यानी कि यह सवाल की सत्यता की जांच हुई। यह सवाल था तीसरा। अब देखिए चौथा नंबर सवाल आपका। चौथा सवाल आप देखिए, चौथा सवाल आपका है यदि बहुपद 2x स्क्वायर धन 3x धन लेम्डा का 1/2 है तो लेम्डा का मान ज्ञात करना है आपको।
दिया है सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। माना चौथा सवाल है, माना बहुपद पी एक्स बराबर हमने मान लिया, पी एक्स बराबर मान लिया 2x स्क्वायर धन 3x धन लेमडा। एक शून्यक दिया गया है, शून्यक का मतलब कि x का मान देखिए, चूंकि एक शून्यक कितना दिया गया है, 1/2 दिया है, एक शून्यक 1/2 है। तब शून्यक का मतलब कि जब यह शून्यक इसमें रखेंगे तो वह शून्यक यानी कि यह बहुपद पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। शून्यक का मतलब कि इससे भाग दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यह कट जाएगा। अब देखिए, अब पी एक्स का मान यानी कि पी एक्स बराबर यह एक शून्यक है, एक शून्यक का मतलब कि यह एक्स का मान है, एक्स का मान इसमें जब रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। तब 0 बराबर 2, एक्स के जगह है 1/2, ऊपर होल स्क्वायर प्लस 3, एक्स के जगह है 1/2 प्लस लेमडा हो जाएगा। अब देखिए, इसे हल करेंगे तो 2 1/4 हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा प्लस लेमडा। अब देखिए, इसे कटाएंगे तो आएगा 0 बराबर 1/2, कट गया 2 दूना 4 और प्लस 3/2 धन लेमडा। अब इसे आप जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो देखिए, लेमडा प्लस इनका लस लिया 2, ऊपर आ जाएगा 1 धन 3 बराबर 0, लेमडा प्लस 3 1 4/2 बराबर 0, कट जाएगा लेमडा प्लस 2 दूना 4 बराबर 0, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा -2। यानी कि चौथा सवाल का लेमडा का मान पूछा गया था, लेमडा का यह जवाब हुआ। हर एक सवाल ऐसे हैं, बस 4 सवाल तक, इसमें अगले पार्ट में 5वें सवाल से बताया जाएगा। आपको निश्चित रूप से एनसीईआरटी पैटर्न का एक एक सवाल हम बताएंगे। जैसे समय निकल रहा है हम हर एक सवाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से चैनल को पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद भाई।